रात के ठीक 3:17 एक छोटे से कमरे में पीली रोशनी झिलमिला रही थी। टेबल के उस पार बैठा आदमी लगातार अपनी उंगलियां घुमा रहा था। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन चेहरा बता रहा था कि भीतर तूफान चल रहा था। यही वो आदमी था जिसे कुछ घंटे पहले तक देश का दुश्मन माना जा रहा था, जिसकी एक रिपोर्ट सीमा पार भेजी जाती तो दर्जनों जिंदगियां खत्म हो सकती थीं। और अब वही आदमी भारत की सबसे बड़ी खुफिया जीत बनने वाला था। सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया, सवाल ये था क्या दुश्मन को हथियार से हराया जाए या दिमाग से। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक दुश्मन जासूस को अपना सबसे ताकतवर हथियार बना दिया। जासूस अचानक नहीं बनते, वे बनाए जाते हैं। दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियां अक्सर ऐसे लोगों को चुनती हैं जो लालच, गुस्से या डर में हों। ये कहानी डर से शुरू होती है। सीमा से सटे एक इलाके में रहने वाला ये आदमी एक सामान्य नौकरी, एक साधारण परिवार और एक बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन सीमा पार की एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। एक फोटो, एक रिकॉर्डिंग और फिर एक ठंडा बेरहम वाक्य, या तो हमारे लिए काम करो या ये सब तुम्हारे परिवार तक पहुंचेगा। यहीं से वो आदमी दुश्मन का जासूस बन गया। उसके हाथ में कभी बंदूक नहीं आई, कोई बम नहीं दिया गया। कभी बस स्टैंड पर, कभी भीड़ भरे बाजार में, कभी मोबाइल सिम बदलकर, और हर बार एक छोटी सी सूचना सीमा पार चली जाती। भारत को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि दुश्मन कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा तैयार मिलने लगा था और कुछ जगहों पर बिल्कुल गलत। यही वो पैटर्न था जिसने निगरानी शुरू करवाई। फोन रिकॉर्ड खंगाले गए, मूवमेंट पर नजर रखी गई। और फिर एक रात, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई शोर, ना कोई केस, वो आदमी अचानक गायब हो गया। एक कमरे में बैठा, सामने सिर्फ सवाल थे, न मारपीट, ना चीख पुकार। पहले इनकार, फिर डर, फिर चुप्पी और आखिरकार टूटता हुआ इंसान। जब उसे बताया गया कि उसका परिवार सुरक्षित है और ब्लैकमेल के सारे सबूत अब बेकार हो चुके हैं, तो उसने पहली बार सिर उठाकर पूछा, अगर मैं सहयोग करूं तो क्या मुझे जिंदा रहने दिया जाएगा? यही कहानी ने करवट ली। उसे दो रास्ते दिखाए गए, एक जेल, मुकदमा और गुमनामी, दूसरा डबल एजेंट बनना। कोई पहचान नहीं, कोई श्रेय नहीं, सिर्फ एक खतरनाक खेल। उसने हामी भर दी। अब जो भी सूचना सीमा पार जाती वो भारतीय एजेंसी की मंजूरी से जाती। कुछ सच, कुछ आधा सच और कुछ पूरी तरह झूठ। धीरे धीरे दुश्मन का भरोसा बढ़ता गया और उसी भरोसे में उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उसने अपने नेटवर्क के तार इसी आदमी से जोड़ दिए। नए कोड सामने आए, नए हैंडलर बेनकाब हुए, पैसे के रास्ते उजागर हुए और आतंकी नेटवर्क की पूरी तस्वीर साफ होने लगी। ये खेल महीनों नहीं, सालों चला। कई रातें ऐसी थीं जब वो आदमी डर से कांपता था, नींद नहीं आती थी, आईने में खुद को देखकर सवाल उठता था, मैं कौन हूँ? एक दिन सीमा पार 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई हुई। किसी को नहीं बताया गया कि जानकारी कहाँ से आई। कोई खबर नहीं चली, कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन एक बड़ा हमला टल गया। कई जिंदगियां बच गईं। कुछ समय बाद वो आदमी सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ना धन्यवाद, ना विदाई, नई पहचान, नई जगह, नया नाम। लेकिन हर रात जब वो अंधेरे में बैठता है, एक ही सवाल उसके साथ रहता है, मैं गद्दार था या रक्षक? खुफिया दुनिया में इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि असली जंग हथियारों से नहीं, दिमाग और भरोसे के बीच लड़ी जाती है। और कभी-कभी देश को बचाने के लिए दुश्मन को खत्म नहीं, उसे बदलना पड़ता है।